नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार के पूर्णिया जिले में दलित नेता की हत्या पर सूबे की सियासत तूफान पर है। जदयू ने बिहार के पूर्णिया जिले में दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या का आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया। कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत दलित नेता की हत्या कराई गई है। मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। कहा है कि हत्या का आरोप दलित नेता की पत्नी ने तेजस्वी पर लगाया है तो वे प्राइम आरोपित तो होंगे। दरअसल दलित नेता की हत्या के दो पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दलित नेता शक्ति मलिक ने अपने हत्या की आशंका जताई थी। वीडियो में उन्होंने साफ कहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव उनकी हत्या करा सकते हैं। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि मुझसे 50 लाख रुपया जो है कि वो बोले कि चंदा देना पड़ेगा। और इसमें जो है कि अनिल कुमार साधु जी जो है वो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है और हम बिहार के प्रदेश सचिव थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो अनिल साधु जी जो है कि हमको लेके गए, तेजस्वी यादव जी बोले 50 लाख रुपया लगेगा। तो हम बोले ठीक है, सोच के बताएंगे। तो मुझे वो जाति सूचक गाली देके घर से वो भगा दिया कि तुम जो है कि जात के डोम हो और तुमको जो है कि विधानसभा नहीं जाने देंगे। तो हम किसने कहा ये तेजस्वी यादव जी का आपको डायरेक्ट? जी जी ऐसे मेरा पति पर मेरा बेटा को दूध दे रहा था। हम जैसे साफ करके अंदर आए ना, 3 गो लड़का घुस के मुंह में गमछा लपेट के 3 गो पट्टी सीना में मार दिया। हम चुराने पकड़ने लगे, सबको धक्का कुंडा से मार के उधर गिरा दिया, फिर मार के भाग गया पीछे से। कुछ मतलब कि चेहरा उड़ा कैसा था हम लोग का? चेहरा नौजवान था। नौजवान का चेहरा देख पाए? पहचान? नहीं, गमछा लपेटा हुआ था। अच्छा, तो कुछ बोल भी रहा था? नहीं, कुछ ना आया, गोली मारने लगा था। कुछ बोला नहीं? कुछ ना बोला, अनेक साथ मारने लगा। आपके पति कुछ बताया कि किससे दुश्मनी चल रहा है? कुछ आपको पहले किसमें बताइए? तेजस्वी यादव है, तेज यादव है और पटना का अनिल कुमार साधु है जो प्रदेश अध्यक्ष है, और अररिया का कालो पासवान है, सुनीता देवी। तेजस्वी यादव जी ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग रानीगंज के टिकट के लिए की और साथ ही साथ ये कहा कि नामांकन के बाद 20 लाख रुपए और लगेंगे। जब उन्होंने कहा कि इस पर हम सोचकर आपको बताएंगे, इसलिए कि हम कार्यकर्ता है पूरे बिहार में आपका झंडा लेकर घूम रहे हैं, तो फिर उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। शक्ति मलिक एक महादलित कार्यकर्ता थे और उनकी गोली मारकर हत्या हो गई। अब उनके माता पिता ने फर्ज बयान दर्ज करा करके पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 67 के पार्षद मनोज जायसवाल उर्फ मुन्ना जायसवाल के भाई कल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब कल्लू अपने घर से दुकान जा रहा था। घटना पटना सिटी चौक के थाना तहत हाजीगंज के इलाके की है, जहां सोमवार की सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी दुकान पर वह जा रहा था। मधेपुरा के चौसा पुलिस ने छापेमारी कर पैना में संचालित एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी में पुलिस ने हथियार बनाने के कई उपकरण के साथ गन फैक्ट्री को संचालित करने वाले 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। सोमवार का दिन अब तक पटना के लिए खून खराबा वाला साबित हुआ है। महज 8 किलोमीटर की दूरी पर गोली मारने की दूसरी वारदात हो गई। 24 साल के एक युवक को गोली मार दी गई है। यह वारदात पटना के ही नदी थाना तहत सबलपुर में टेढ़ी पुल के पास हुई है। जिस युवक को गोली मारी गई है उसका नाम राजेश मेहता है। उसका घर सबलपुर में विष्णु मंदिर के पास बताया जा रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। झारखंड में 933 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 374 रांची के हैं। वहीं 9 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इनमें रांची के 3, जमशेदपुर, लातेहार से 2-2, चतरा और चाईबासा से 1-1 मरीज मिले हैं। 907 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इनमें रांची के 291 लोग शामिल हैं। नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के किनारे मंझलाडी गांव के समीप सोमवार को मिट्टी लाने गई कई महिलाओं के ऊपर मिट्टी का एक बड़ा चाल गिर जाने से कई महिलाएं दब गई।
मौके पर स्थानीय लोगों ने 2 महिला को किसी तरह बाहर निकाला है। अभी भी मिट्टी के ढेर के नीचे 5 और महिलाओं की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर एसडीओ, खनन पदाधिकारी, सीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी मंगाकर खुदाई की जा रही है। रिम्स निदेशक पद पर चयन प्रक्रिया अंतिम पायदान पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वैसे तो निदेशक पद के लिए एम्स नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी के हेड डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि ऐसे में अब निदेशक के बंगले को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि अगर निदेशक का चयन हो गया तो योगदान देने के बाद वे कहां रहेंगे, क्योंकि उनके केली बंगले में तो पिछले 2 महीनों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रह रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हाथरस कांड को लेकर मासस के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। मासस के जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू ने कहा कि हाथरस जैसी घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जब से यूपी में योगी सरकार बनी है तब से लगातार राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हाथरस की घटना में पुलिस और सरकार की कार्यशैली से यह साफ होता है कि योगी सरकार ने इस घटना को छुपाने का प्रयास किया है, जिसकी घोर निंदा की जाती है। यूपी की हाथरस कांड, बलरामपुर में कांड लगातार हम लोग देख रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी है योगी के नेतृत्व में, एक के बाद एक लगातार महिलाओं पर हमला हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ उन्हीं की राज्य शासित प्रदेश में खुलेआम बेटियों का इस तरह का बलात्कार एवं निर्मम हत्या किया जा रहा है। हम लोग इस आक्रोश को, आम जनता की आक्रोश को समेट के यहाँ पर आए हैं। हम लोग मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि यूपी की सरकार को उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और ऐसे सरकार का नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोलकाता से बिहार जारी एक बोलेरो गिरिडीह जिले के तीसरी थाना अंतर्गत फार्मो में सोमवार की अहले सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोलेरो सोम पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मृतकों में 34 वर्षीय अनुपम सिंह एवं 35 वर्षीय चिंटू पांडे शामिल है। दोनों छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। 5 घायलों का तीसरी सामुदायिक अस्पताल में इलाज जारी है। रांची में स्थित उषा मार्टिन कंपनी को जांच में फायदा पहुंचाने के लिए सीबीआई के पूर्व एसपी एनएमपी सिन्हा ने 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सिन्हा एक दिन पहले ही दिल्ली में 25 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में सीबीआई ने रांची के टीटी सिलवे में भी सिन्हा से जुड़े लोगों के आवास व कार्यशाला पर छापा मारा था। पूर्व एसपी एनएमपी सिन्हा इसी वर्ष अगस्त माह में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी पकड़ा गया है। सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र के रामजोल के समीप दक्षिणी कोयल नदी की तेज धार के बीच एक मछुआरा रविवार शाम से ही फंसा हुआ है। प्रशासन उसे निकालने की काव्याद में जुटी हुई है। हालांकि अब तक सफलता नहीं मिली है। मछली मारने के दौरान बानो के कोयल नदी में एक व्यक्ति के फंसने की सूचना मिलने के बाद बानो थाना प्रभारी प्रभात कुमार दलबल के साथ कल रात से ही उसे निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा डीसी को बाढ़ में फंसे व्यक्ति को मदद पहुंचाते हुए सूचित करने की बात कही है। इधर मौके पर रांची से एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।